बीच हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल ने हर्ष मल्होत्रा से बातचीत कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं चले सुनाते हैं आपको। ललित, ओवर टू यू। उसके बाद पहली कैबिनेट बैठक में क्या प्राथमिकता रहेगी? हमने पहले भी कहा था जो जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता के लिए हैं वो सब हम अति शीघ्र पूरा करेंगे और पहली कैबिनेट की बैठक में 70 वर्ष के ऊपर वाले बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना की बात हमने कही थी उसे पूरा करेंगे। एक आखिरी सवाल और सबसे अहम सवाल, मुख्यमंत्री कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। तो देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो कि सामान्य तौर पर इसका जवाब इतनी आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन अब फिर भी देखना होगा कि अब मुख्यमंत्री की कमान आखिरकार किसे मिलती है। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो जिस तरह से देखें कि बीजेपी ने 28 साल बाद दिल्ली में वापसी की है और शानदार जीत अपनी दर्ज की है बीजेपी ने, और इस बीच यहां पर अरविंद केजरीवाल भी यहां बीजेपी को बधाई देते हुए नजर आए। और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने तय किया कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता से पूछूंगा कि जनता ने मुझे बताया कि मैं बेईमान हूं या फिर नहीं। तो तमाम सवाल भी आम जनता से किए, लेकिन यहां पर जिस तरह से बीजेपी ने जीत दर्ज की, एक शानदार जीत कहा जा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से देखें कि तमाम सुविधाएं, तमाम यहां पर अगर योजनाओं की बात करें तो 10 साल से दिल्ली की आम जनता को मिलती हुई नजर आ रही थी। कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से यहां पर देखें कि ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से दिल्ली में सामने आ रही हैं और यहां पर किस तरह से जो लोग हैं वो नाचते झूमते नजर आ रहे हैं, एक पूरा त्योहार की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी जीत को, चाहे वो दिल्ली कार्यकर्ता हो, बीजेपी कार्यकर्ता, यहां पर जिस तरह से देखें आम जनता जो जिसने बीजेपी को सपोर्ट किया वो यहां पर नाचते झूमते गाते साफ तौर से नजर आ रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस समय बीजेपी में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और 28 साल बाद ये वापसी है तो बीजेपी में जीत का जश्न एक त्योहार की तरह मनाया जा रहा है यहां पर। और विधानसभा चुनाव की दिल्ली की बात करें तो तैयारियां काफी पहले से शुरू हो गई थी और बीजेपी शुरुआत से ही अपनी जीत की दावे कर रही थी। बहरहाल अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अपनी जीत की पूरी दावेदारी ठोकी जा रही थी और बहुमत के साथ सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी भी कहती हुई नजर आई, लेकिन यहां पर बाजी बीजेपी मार चुकी है और 28 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की ये शानदार वापसी। और जिस तरह से देखें कि अब दिल्ली में भी डबल इंजन की जो सरकार है वो दिल्ली में बनने जा रही है। तो ये जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़ों के साथ यहां पर बीजेपी अपनी जीत का जश्न मना रही है, नाचते झूमते दिख रहे हैं। एक त्योहार, चाहे वो होली की बात करें, दिवाली की बात करें, तो उस तरह से सेलिब्रेट ये दिल्ली बीजेपी कर रही है। यहां पर दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद है, बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद है, तो ये अपनी जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए, ढोल नगाड़ों पर नाचते झूमते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये जो वापसी है बीजेपी की एक इतिहास दर्ज करने वाली, क्योंकि 1993 के बाद से आज जो दिल्ली में वापसी की है बीजेपी ने, इससे पहले कांग्रेस की रही है, उसके बाद बात करें आम आदमी पार्टी की, और ये कहा जा रहा था कि अगर इस बार बीजेपी हारती तो कई बड़े सवाल भी उठते हुए नजर आएंगे। और बार बार जो एक सवाल खड़ा हो रहा है कि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टी से बीजेपी को मुंह की खानी पड़ जाती है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरह से देखें कि यहां पर शानदार जीत दर्ज करके बीजेपी ने जो भी नैरेटिव गढ़ा गया था उस नैरेटिव को तोड़ते हुए बीजेपी नजर आई, यानी कि क्षेत्रीय पार्टी को भी मात दे सकती है बीजेपी।